नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफर आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज के वीडियो पर चलते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ओडू की मदद से परचेज कैसे मैनेज की जाती हैं। ये प्रोसेस तब और भी आसान हो जाता है जब प्रोडक्ट्स ओडू में सही तरीके से ऐड किए गए हों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि प्रोडक्ट ऐड करते समय रीऑर्डरिंग रूल्स कैसे सेट किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का स्टॉक मिनिमम क्वांटिटी से नीचे जाता है, ओडू अपने आप उस प्रोडक्ट के लिए परचेज ऑर्डर बना देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये परचेज ऑर्डर तभी बनता है जब हम एक जरूरी स्टेप फॉलो करते हैं। परचेज ऑर्डर चेक करने या उसका इस्तेमाल करने से पहले हमें ओडू में एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप करना होता है। इस स्टेप को कहते हैं रन शेड्यूलर। इस स्टेप का काम होता है सभी प्रोडक्ट्स का स्टॉक चेक करना। अगर किसी प्रोडक्ट या उसके वेरिएंट का स्टॉक मिनिमम क्वांटिटी से नीचे होता है, तो ओडू अपने आप परचेज ऐप में परचेज ऑर्डर बना देता है और उसी वेंडर को सिलेक्ट करता है जो हमने प्रोडक्ट ऐड करते समय सेट किया होता है। इसीलिए जब भी आप परचेज करने वाले हों, तो ये स्टेप सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। इस स्टेप को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स पेज पर जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और एक्टिवेट द डेवलपर मोड बटन पर क्लिक कर देंगे। डेवलपर मोड एक्टिवेट होने के बाद हम इन्वेंट्री ऐप में जाएंगे। यहाँ मेन्यू में ऑपरेशंस पर क्लिक करेंगे और फिर प्रोक्योरमेंट रन शेड्यूलर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, ओडू सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक चेक करता है और जिन प्रोडक्ट्स का स्टॉक कम होता है, उनका परचेज ऑर्डर अपने आप बना देता है। अब हम परचेज ऐप में आते हैं। यहाँ आपको सारे परचेज ऑर्डर्स की लिस्ट दिखाई देगी। ऊपर न्यू बटन पर क्लिक करके आप मैन्युअली नया परचेज ऑर्डर भी बना सकते हैं। अगर किसी वेंडर के प्रोडक्ट्स का स्टॉक कम हुआ है, तो शेड्यूलर रन करने के बाद उस वेंडर का परचेज ऑर्डर यहीं लिस्ट में दिखने लगेगा। अगर आप एक ही वेंडर से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो ओडू अलग-अलग परचेज ऑर्डर नहीं बनाता, बल्कि एक ही परचेज ऑर्डर में सारे प्रोडक्ट्स अपने आप ऐड कर देता है। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो एक परचेज ऑर्डर पहले से बना हुआ दिख रहा है। ये परचेज ऑर्डर हमने मैन्युअली नहीं बनाया है। ये ऑर्डर रन शेड्यूलर बटन पर क्लिक करने के बाद ओडू ने अपने आप क्रिएट किया है, क्योंकि इस ऑर्डर के प्रोडक्ट के लिए हमने रीऑर्डरिंग रूल्स सेट किए थे और वेंडर के रूप में शर्मा कोल्ड ड्रिंक्स को सिलेक्ट किया था। जैसे ही इस प्रोडक्ट का स्टॉक मिनिमम क्वांटिटी से नीचे गया, वैसे ही यहाँ परचेज ऑर्डर बन गया। अब आप यहाँ से इस परचेज ऑर्डर को ओपन करके उसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स टैब में आपको सारे ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो ऐड अ प्रोडक्ट क्लिक करके नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी कॉलम से आप ये तय कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कितनी मात्रा में ऑर्डर करना है। यूनिट प्राइस डिफ़ॉल्ट रूप से वही होता है जो प्रोडक्ट बनाते समय सेट किया गया था, लेकिन ज़रूरत हो तो आप इसे बदल भी सकते हैं। इस आइकन की मदद से आप किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर से हटा सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप एक्सपेक्टेड अराइवल डेट सेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि वेंडर ऑर्डर कब डिलीवर करेगा। अगर परचेज ऑर्डर में सब कुछ सही है, तो यहाँ कन्फर्म ऑर्डर बटन पर क्लिक करके ऑर्डर कन्फर्म कर दें। कन्फर्म होने के बाद आप यहाँ से वापस परचेज ऑर्डर लिस्ट में आ सकते हैं। जब वेंडर ऑर्डर डिलीवर कर देता है, तो आप उस परचेज ऑर्डर को ओपन करेंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट और क्वांटिटी सही आई है या नहीं। अगर क्वांटिटी में कोई फ़र्क हो, तो आप यहीं से करेक्शन कर सकते हैं। ऑर्डर रिसीव हो चुका है, ये ओडू में अपडेट करने के लिए ऊपर रिसीप्ट बटन पर क्लिक कीजिए और फिर वैलिडेट बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद परचेज ऑर्डर नंबर पर क्लिक करके आप वापस परचेज ऑर्डर स्क्रीन पर आ सकते हैं। डिलीवरी कंफर्म होने के बाद अब हमें वेंडर का बिल ऐड करना होता है। इसके लिए अपलोड बिल बटन पर क्लिक कीजिए और वेंडर का बिल यहाँ अपलोड कर दीजिए।
बिल अपलोड होने के बाद यहाँ पे बिल डेट सिलेक्ट करें, फिर कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अब जब आप बिल की पेमेंट करना चाहें तो पे बटन पर क्लिक कीजिए। एक नया पॉपअप ओपन होगा। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए। अमाउंट यहाँ अपने आप भर जाता है, हमें इसे मैन्युअली सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्रिएट पेमेंट बटन पर क्लिक कीजिए और पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। परचेज ऑर्डर्स की लिस्ट में आप बिलिंग स्टेटस कॉलम देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का बिल बन चुका है और कौन से ऑर्डर का अभी बाकी है। अगर आपको ऊपर दिए गए कॉलम में बिलिंग स्टेटस वाला कॉलम नहीं दिख रहा, तो इस वाले आइकन पे क्लिक करें और बिलिंग स्टेटस वाले ऑप्शन को टिक कर दें। अब यहाँ पे आपको बिलिंग स्टेटस वाला कॉलम दिख जाएगा। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने सीखा कि ओडू में परचेजेस कैसे मैनेज की जाती हैं और ये भी समझा कि परचेज ऑर्डर से पहले रन शेड्यूलर स्टेप कितना ज़रूरी होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ओडू में एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।